नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरह से कर रहे होंगे। तो अब भाई, जैसा आपको पता है कि पिछले लेक्चर में हमने आपको 8.2 खत्म करा दी बिल्कुल पूरी तरह से। तो आज हम क्या करेंगे, 8.3 स्टार्ट करेंगे। जितने क्वेश्चन हो सकेंगे उतने करेंगे ही। ठीक है भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8.3 का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है भाई, ये कहता है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए sec ए और tan ए को क्या करना है, हमें cot ए के पदों में व्यक्त करना है। यानी कि क्या दे रखे हैं, साइन ए sec ए tan ए, जिन्हें हम क्या लिखना, जिन्हें हमें क्या करना है, जिन्हें हमें cot ए के पदों में लिखना है। तो भाई पहले ले लो किसको, साइन ए को। किसके पदों में लिखना है भाई, cot ए के पदों में। तो भाई देखो, मैं थोड़ा सा यहाँ से बेसिक थोड़ा सा बता दूं तुम्हें, तो नहीं पता हो तो देखो, कि जो साइन थीटा इक्वल टू होता है, वो होता है तुम्हारा 1 अपॉन कोसेक थीटा। क्या होता है भाई, 1 अपॉन कोसेक थीटा। और यहाँ पे एक सर्वसम क्या होती है, क्या होती है, कोसेक उसके थीटा माइनस के कॉट उसके थीटा इक्वल टू क्या होता है भाई, 1 होता है। यहाँ से कोसेक स्क्वायर का मान निकालूंगा मैं, यहाँ से कोसेक स्क्वायर का मान निकालूंगा मैं, तो क्या होगा, 1 प्लस के कॉट उसके थीटा। अब यहाँ से कोसेक का मान निकालता हूँ, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, रूट में 1 प्लस कॉट उसके थीटा। भाई उसके रहे उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट में चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो भाई, साइन इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन कोसेक ए। क्या होगा बच्चों, कोसेक ए। जबकि आपने पढ़ा, जब ये मैंने आपको बताया है, अगर कोसेक थीटा या ए कुछ भी हो, उसका मान निकालेंगे क्या होगा, रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर या कॉट स्क्वायर थीटा या ए। ठीक है भाई। तो क्या होगा, इजिकल टू 1 अपॉन कोसेक ए का मान क्या होगा, 1 प्लस रूट में कॉट स्क्वायर ए। थीटा तो थीटा, ए है तो ए। यहाँ तो किसी को दिक्कत तो नहीं है। हमें क्या पूछा था, साइन ए को क्या किसके पदों में लिखना है, हमें कॉट ए के पदों में लिखना है। तो ये किसके पदों में लिखना है भाई, कॉट ए के पदों में। ये हो गया भाई यहाँ तक, ठीक है। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या कहता है भाई तुम्हारा, सेक ए को किसके पदों में लिखना है भाई, सेक ए को कॉट ए के पदों में लिखना है। तो इतना नोट करो, ठीक है भाई। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या कहता है, सेक ए को, सेक ए को क्या लिखना है हमें, कॉट ए के पदों में लिखना है। तो देखो भाई, यहाँ पे एक सर्वसम क्या होती है, तुमने नहीं पढ़ी तो नोट कर लेना, कि सेक उसके थीटा माइनस के टेन उसके थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से अगर मैं सेक उसके थीटा का मान निकालूं तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस के टेन उसके थीटा। और सेक थीटा का मान निकालता हूँ तो क्या होगा, रूट के तरह रूट बदल जाएगा उधर जाके, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। अब देखो भाई, सेक उसका थीटा क्या होगा, रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या होगा भाई, 1 प्लस टेन थीटा। और यहाँ पे एक चीज और होती है, क्या नहीं पता हो, देखो टेन थीटा इक्वल टू होता है तुम्हारा 1 अपॉन कॉट थीटा, और एक होता है कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। ये क्या होते हैं तुम्हारे, ये टेन थीटा के दो मान होते हैं, एक तो 1 अपॉन कॉट थीटा और कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। तो भाई क्या करेंगे यहाँ पे, इजिकल टू 1 प्लस टेन उसके थीटा। अच्छा, टेन थीटा मान क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा। तो क्या होगा, 1 अपॉन कॉट उसके थीटा, क्योंकि टेन स्क्वायर पर उसके टेन पर उसके लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो किसके पदों में लगना था भाई, कॉट के पदों में, ठीक है। तो चाहो इतना छोड़ दो, यहाँ आगे भी लिख सकते हो, यहाँ से कैसे, 1 प्लस एलसीएम ले लो उसका। क्या हो भाई, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम क्या हो गया, कॉट उसके थीटा, ये क्या हो गया तुम्हारा, कॉट उसके थीटा +1। ठीक है भाई। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, कॉट उसके थीटा +1, और नीचे क्या हो गया, कॉट थीटा। यहां तक भी कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया भाई, करो नोट। ठीक है भाई। अब देखो भाई, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा कहता है किस, टेन थीटा, टेन ए, हाँ ठीक है, टेन ए को किस में लिखना है भाई, टेन ए को कॉट ए के पदों में। तो भाई ये तो सीधा लिख जाएगा, यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ तो हमें किसको लिखना है, टेन ए को। क्या लिखा है मैं तो अभी, टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉट ए। ये सीधा लग गया, ठीक है। तीन हो गए, करो note। तो भाई अब आपका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। क्या करना है, कोण ए के अन्य सभी
त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या करना है, sec a के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है भाई। देखो, यानी कि क्या कहना चाह रहा है, कौन ए के सभी अनुपात sec a। देखो भाई, यानी कि क्या क्या होते हैं, sin a, cos a, एक होता है क्या, tan a, cot a, और cosec a। यानी ये क्या है, ये अन्य सभी हैं, किसे छोड़ के, sec के छोड़ के। ये क्या करना है हमें, इन सभी का मान sec a के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है भाई। अब देखो बच्चों, तो पहले क्या करेंगे, पहले लेंगे हम किसको भाई, पहले लो साइन को। किसे लेंगे, साइन को। किसे लेंगे, साइन को। तो यानी कि साइन ए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो भाई, अच्छा एक वो होती है सर्व संख्या, क्या होती है भाई, साइन उसके थीटा प्लस कॉस उसके थीटा इक्वल टू क्या होता है भाई, इक्वल टू होता है 1। ठीक है। अगर यहां से मैं किसका मान निकाल लूं, अगर यहां से मैं साइन स्क्वायर का मान निकालूं तो क्या होगा, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन का मान निकालूं क्या होगा, रूट में 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। किसी को दिक्कत तो नहीं है। अब देखो भाई, यानी इजिकल टू क्या रख सकता हूं मैं इसके आगे, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। किसी को दिक्कत तो नहीं है। अब देखो भाई, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है तुम्हारा 1 अपॉन सेक थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। तो इजिकल टू रूट में 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा। लेकिन यहाँ पे क्या कॉस उसके, तो क्या हो जाएगा कॉस उसकी सेक उसके थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो भाई, सेक उसके क्या हो गया, एलसीएम, रूट में क्या आ गया भाई, रूट में आएगा तुम्हारा सेक उसके थीटा -1। किसी को दिक्कत तो नहीं है। तो क्या हो गया यहाँ पे, तो ये तुम्हारा हो गया रूट में सेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन में क्या होगा भाई, सेक थीटा। और किसके पदों में लिखाया था, सेक थीटा के पदों में लिखाया था। करो नोट। ठीक, सेव यहीं से कर दो ये। ठीक, हो गया भाई। अब देखो भाई, यानी कि हमने साइन का सिद्ध कर दिया, अब सिद्ध करते हैं किसका, हम कॉस का। किसका सिद्ध करते हैं भाई, कॉस का। किसका करेंगे, यानी कॉस है। भाई मैंने अभी तुम्हें लिखाया कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, यानी क्या लिखाया मैंने तुम्हें, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, वन, कोस इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। यानी कोस इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन सेक ए। ठीक है भाई, ये सीधा हो गया। अब देखो, यानी कि साइन होगा कॉस हो गया। अब क्या लेंगे, अब लेंगे बच्चों हम टेन को। किसे लेंगे भाई, टेन थीटा को। देखो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, अगर तुम्हें याद हो तो पहले क्वेश्चन में कराई थी मैंने तुम्हें। कहाँ पे हो, मैंने तो अभी एक सर्वसम का लिखाई थी, क्या लिखाई थी, कहाँ पे लिखाई है, इस वाले क्वेश्चन में थी क्या। हाँ ये रही। देखो भाई, मैं यहाँ पे लिखाई थी, नोट करना कि sec उसका थीटा माइनस टेन उसका थीटा इक्वल टू होता है 1। यानी sec उसका थीटा का मान निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन उसका थीटा। अगर यहाँ से मैं किसका मान निकालू भाई, यहाँ से अगर मैं टेन उसका थीटा का मान निकालू, किसका, टेन उसका थीटा का मान निकालू, तो क्या होगा भाई, ये हो जाएगा तुम्हारा sec उसका थीटा -1। क्या होगा भाई, sec उसका थीटा -1। तो अपने आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। ये रहा। क्या होता है भाई, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, रूट में sec उसका थीटा -1। क्या होता है, रूट में sec उसका थीटा -1। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये क्या होगा तुम्हारा, ये होगा तुम्हारा टेन का। ठीक है। अब क्या, अब बारी तुम्हारी किसकी, अब बारी भाई तुम्हारी कोसेक की। किसकी बारी भाई, कोसेक की। इसे नोट करो जल्दी फटाफट। ठीक है भाई, अब बारी तुम्हारी किसकी, कोसेक की। ठीक है। अब देखो, किसकी बारी भाई, कोसेक ए की बारी। किसके पदों में लिखना है, सेक ए के पदों में। तो देखो भाई, अगर तुमने पढ़ा हो तो यहाँ पे सेक साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन
कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का मान निकालूंगा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। यानी क्या होगा, कोसेक कोसेक ए इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन साइन ए, क्या होगा, 1 अपॉन साइन ए, और 1 अपॉन, और साइन ए की वैल्यू मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी क्या होती है, रूट में 1 - के क्या होगा भाई, कॉस स्क्वायर ए, क्या होती है रूट में 1 - के कॉस स्क्वायर ए, तो क्या होगा 1 अपॉन रूट में 1 - के कॉस स्क्वायर ए। किसी को दिक्कत तो नहीं है। और अभी कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन sec ए। भाई कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन sec ए, तो क्या होगा इजिकल टू 1 अपॉन रूट में 1 - कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन sec ए, क्या होती है भाई, 1 अपॉन sec ए, 1 अपॉन sec ए। यानी क्या होगा यहाँ पे 1 अपॉन sec स्क्वायर ए। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। अब देखो भाई, यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे ले लेते हैं एलसीएम, तो क्या होगा रूट में आ जाएगा एलसीएम तुम्हारा, सॉरी, क्या रूट में आ गया तुम्हारा sec स्क्वायर एलसीएम, और यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे होगा तुम्हारा sec स्क्वायर A-1, ये तुम्हारा आ गया रूट में, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर है 1। किसी को दिक्कत तो नहीं है। अब देखो यहाँ पे आ जाओ उसे लेके, तो 1 अपॉन रूट में क्या होगा भाई, sec स्क्वायर ए, इसे रूट से बाहर निकालेंगे क्या आ जाएगा, sec ए। कोई दिक्कत तो नहीं है। sec को ऊपर पहुंचा देंगे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा sec A/रूट में क्या हो जाएगा भाई, sec स्क्वायर ए। ये तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा कोसेक ए को सेक के पदों में लिखा जाएगा, ठीक है। करो नोट भाई। ठीक है भाई। अब देखो क्या कहता है अगला क्वेश्चन तुम्हारा, ये रहा। क्या कह रहा है भाई, ये कहता है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्पों की पुष्टि कीजिए। यानी पहला क्वेश्चन पॉइंट क्या कहता है तुम्हारा, 9 sec स्क्वायर है माइनस के 9 tan स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर है। तो देखो भाई क्या दे रखा है, 9 sec स्क्वायर है माइनस के 9 tan स्क्वायर है। कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो अच्छा यहाँ से मैं 9 कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या होगा sec स्क्वायर है माइनस के tan स्क्वायर है। कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। क्या होता है, sec स्क्वायर ए माइनस के tan स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो क्या करेंगे 9 × 1, क्या होगा 9, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी बड़ा सही है। ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट क्या कहता है तुम्हारा, इसी का अगला पॉइंट है भाई। हम्म, देखो थोड़ा सा लेंथी है, ध्यान से समझना ध्यान से। ठीक है, देखो भाई ध्यान से समझना क्या कह रहा है कि 1 + tan θ + sec θ, दूसरा क्वेश्चन में रखा 1 + cos θ -cosec θ बराबर है, इनमें से किसके बराबर है। तो देखो भाई क्या करते हैं, कोई बंदा है कोई तोड़, ठीक है, एक काम करते हैं इंटू कर लेते हैं। तो देखो भाई 1 का 1 में, यानी कि क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। इसी 1 का फिर कॉट में प्लस, ये हो गया कॉट थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी 1 का माइनस कोसेक में, तो क्या हो जाएगा माइनस के कोसेक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब भाई किसकी बारी, अब आ गई टेन की बारी, तो किसका प्लस का, प्लस के टेन किस में करेंगे 1 में, टेन क्या है थीटा, ठीक है। टेन का फिर किस में कॉट में प्लस टेन थीटा और कॉट थीटा, कि कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को। ठीक है। अब देखो भाई टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, सीधा कर लेते हैं, लो भाई हो जाएगा क्या सीधे यहाँ से। ठीक है, नहीं हो रहा छोड़ो। ठीक है। अब देखो यानी कि किस इसमें हो गया, अब किस में करेंगे माइनस के कोसेक थीटा और टेन थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। भाई 1 का 1 में किया, 1 का कॉट में किया, ठीक है, और 1 का माइनस कोसेक में किया, फिर 10 का 1 में किया, 10 का कॉट में किया और 10 का माइनस कोसेक में किया। अब किसकी बारी, अब बारी सेक की, तो क्या होगा इस सेक का करेंगे 1 में, तो क्या हो जाएगा सेक थीटा, फिर सेक का करेंगे किस में कॉट में प्लस के सेक थीटा और
कॉट थीटा, फिर किसकी बारी, माइनस कोसेक थीटा और सेक थीटा, और क्या होगा भाई, सेक थीटा। क्या किया मैंने, इंटू कर दिया, ठीक है। हाँ, कुछ कट रहा है, ठीक है। देखो भाई, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक प्लस, हाँ ये भी नहीं कुछ कट रहा, टेन थीटा। अब देखो भाई, देखो टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होता है भाई, टेन थीटा क्या तोड़ सकता हूँ, टेन थीटा को लिख सकता हूँ क्या मैं, 1 अपॉन कॉट थीटा। भाई मैं टेन थीटा को 1 अपॉन कॉट थीटा लिख सकता हूँ, इंटू में क्या दे रखा है, इंटू में कॉट थीटा, ठीक है, माइनस कोसेक थीटा, और टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ बच्चों में, इसे लिख सकता हूँ भाई मैं क्या, कोसेक को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन थीटा, और टेन को लिख सकता हूँ साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद प्लस क्या हो गया भाई, सेक थीटा प्लस सेक थीटा और कोट थीटा, क्या लिख सकता हूँ मैं, सेक को भाई क्या लिख सकता हूँ, सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, माइनस इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 अपॉन कॉस को 1 अपॉन कोसेक को मैं 1 अपॉन सॉरी कोसेक को लिख सकता हूँ मैं साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और क्या दे रखा है इंटू में सेक थीटा, और सेक थीटा को लिख सकता हूँ मैं इंटू में 1 अपॉन सेक थीटा को लिख सकता हूँ मैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा। अरे ये मिस्टेक होगी, सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक हाँ, कोसेक को 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं भाई। हम्म क्या होगा, कोसेक को 1 अपॉन साइन, हाँ कोसेक को क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉस को क्या लिखेंगे 1 अपॉन कोसेक, और सेक को 1 अपॉन कॉस थीटा। यानी कि मैंने क्या किया, ध्यान से दोबारा समझिएगा, 1 का 1 कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, कोसेक का कोसेक है, प्लस प्लस का प्लस, ये कहाँ से आ गई, ये तो है ही नहीं इसमें, थीटा है, ये थीटा है भाई, ये थीटा है, ये थीटा है, जहां पे ये वहां पे थीटा है, ठीक है। अब देखो 1 का 1 कोट थीटा माइनस के कोसेक थीटा प्लस टेन थीटा, टेन थीटा को क्या किया मैंने 1 अपॉन कोट में तोड़ा है, कोट दे पहले दे रखा है इंटू में, माइनस कोसेक को तोड़ा है 1 अपॉन साइन में, टेन को साइन बट्टे कॉस में, सेक को सेक छोड़ा है, सेक का तोड़ा है 1 अपॉन कॉस, और कोट का कॉस बट्टे साइन, कोसेक का 1 अपॉन साइन, और सेक का क्या तोड़ा है 1 अपॉन कॉस, ठीक है भाई। अब देखो कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है, जो कट रहा है उसे काट दो, तो भाई कॉट से कॉट कैंसिल, ठीक है, साइन से साइन कैंसिल, और कुछ कट रहा है, कॉस से कॉस कैंसिल, और कुछ, हाँ और कुछ नहीं कट रहा, ठीक है। अब देखो ना भाई, ध्यान से समझना, देखो भाई ये क्या होगा तुम्हारा, ये होगा तुम्हारा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस टेन थीटा, उसके बाद यहाँ पे क्या बचा भाई, यहाँ से कट के क्या बचा, 1 बचा यहाँ पे प्लस का, माइनस यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे कॉस साइन से साइन करता 1 अपॉन कॉस बचा, क्या बचा 1 अपॉन कॉस, क्या बचा 1 अपॉन कॉस, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, साइन सॉरी सेक, क्या होता है बच्चों, सेक थीटा, उसके बाद प्लस का सेक थीटा, ये वाला बचा, उसके बाद यहाँ पे क्या बचा भाई, कॉस से कॉस खत्म 1 अपॉन साइन, और 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक, यानी प्लस का कोसेक थीटा, उसके बाद यहाँ पे क्या बचा माइनस का 1 अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा। किसी को दिक्कत तो नहीं, अब देखो भाई कोसेक थीटा किसका, यहाँ पे कोसेक थीटा किसका है, माइनस का, माइनस से कुछ प्लस का कोसेक थीटा खत्म, सेक थीटा किसका है माइनस का, इससे ये प्लस का खत्म। अब देखो भाई 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए, उसके बाद प्लस कोट थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, भाई कोट थीटा क्या लिखा जा सकता है, हमारा कोट लिखा जाएगा क्या, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, ठीक है भाई, और टेन थीटा का लिखा जा सकता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, उसके बाद क्या बचा भाई माइनस का 1 अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो यहाँ पे ले लो भाई एलसीएम, क्या बचा एलसीएम, एलसीएम आ गया तुम्हारा साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे माइनस में पहले से दे रखी है क्या 1 अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा, और दो यहाँ पे पहले से ही है प्लस में। अब देखो भाई इनका एलसीएम लिया मैं क्या साइन थीटा बट्टे साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे साइन है, साइन क्या बचा कॉस का कॉस करेंगे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पहले से यहाँ पे कॉस का कॉस यहाँ पे हो गया साइन बचा, साइन का साइन करेंगे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, क्या हो जाएगा भाई
साइन स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो इसे यहाँ पर समझ लो, हो गया बस 2। अब देखो भाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है बच्चों, 1 होता है। 1 अपॉन क्या होगा भाई नीचे, साइन थीटा कॉस थीटा, उसके बाद माइनस में क्या है भाई, 1 अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा, इससे प्लस का है, ये खत्म, क्या बचा 2। क्या ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन 2 ही सही। ठीक है, दूसरा सही है। थोड़ा सा भाई लेंथी है, लेकिन क्या करें, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगाई जा सकती है। आप इसे ऐसे ही समझो, क्योंकि इस तरह से बहुत ब्रेक है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है मानता हूं, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई। अब देखो ये रखा है तुम्हारा sec a प्लस के tan a। अच्छा नोट कर लो भाई, अच्छा कि जिसने नोट नहीं किया नोट कर लो भाई। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया भाई। ठीक है, अब देखो, अब देखो भाई क्या कह रहा है, sec a प्लस tan a एक कोष्टक में 1 माइनस sin a किसके बराबर है। अब देखो भाई क्या दे रखा है, sec a प्लस tan a एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में दे रखा 1 माइनस के sin a। किसी को दिक्कत तो नहीं। अब देखो sec को कैसे तोड़ सकते हैं भाई हम, 1 अपॉन cos में, ये टूट जाएगा तुम्हारा। ठीक है, देखो भाई sec a का बराबर sec a किस में टूट जाएगा, 1 अपॉन cos में, किसमें भाई 1 अपॉन cos में। और tan क्या टूट जाएगा, कि tan टूट जाएगा तुम्हारा sin a अपॉन में cos a में। किसी को दिक्कत तो नहीं है। और दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है 1 माइनस के sin a, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, एलसीएम आ गया क्या तुम्हारा, एलसीएम आ गया cos a, क्या बचा 1 प्लस के क्या होगा भाई sin a, क्या हो गया 1 प्लस के sin a एक कोष्टक में। दूसरे में क्या दे रखा है 1 माइनस के sin a। किसी को दिक्कत तो नहीं है। अब देखो भाई, देखो अगर तुम देख पा रहे होंगे, तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला, एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। अगर तुम यहाँ पे देख पाओगे 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए क्या होगा, एक कोष्टक में ए प्लस बी एक कोष्टक में ए माइनस बी, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नीचे क्या दे रखा है, नीचे तुम्हारा पहले से ही कॉस है मौजूद है। ठीक है, तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि एक का करेंगे एक का उसका करेंगे एक ही होगा, नीचे क्या दे रखा है कॉस है। ठीक है भाई, अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर, किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर ए के बराबर होगा। तो नीचे क्या दे रखा है कॉस है, इससे ये कैंसिल क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस है। तो क्या कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, करो। तो भाई लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा इस क्लास का, क्या भाई लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। अब देखो क्या कह रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। देखो मैं थोड़ा सा बता दूं यहाँ पे बेसिक इसके बारे में, देखो नहीं बता भाई तो देख लेना। देखो भाई देखो भाई अगर सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालो तो क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मैंने आपको पहले भी कराया है और तुम्हें याद होगा। अब देखो भाई और यहाँ पे कोसेक उसका थीटा का मान निकालता हूँ, क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, वही ये चीज यहाँ पे दे रखी है, इनका मान यहाँ पे लगा दो। तो क्या दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या दे रखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, किसके बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर, किसके बराबर होता है कोसेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है भाई, अब देखो सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, सॉरी सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो रख दो यहाँ पे क्या होता है 1 अपॉन, लिख लो भाई, लो लिख लो, सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है भाई 1 अपॉन साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं किसी को, और यहाँ पे मान लगा दो तो क्या होगा भाई 1 अपॉन क्या कॉस उसके थीटा और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, अंदर अंदर वालों को बाहर बाहर वालों को होना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो छोटा सा पॉइंट है यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान देना इसको, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। तो क्या होगा भाई
अंदर अंदर वाले बाहर बाहर वाले, तो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो भाई साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था क्या होता है, यहाँ पे लिख लो कि टेन थीटा का मान क्या होता है, एक तो होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, और एक एक क्या होता है या साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। यहाँ पे क्या दे रखा है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे उसके लगाओ तो क्या होगा, किसके बराबर होगा टेन उसके थीटा के, यानी कौन सा ऑप्शन होगा मेरा, मेरा ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है भाई, तो भाई आज की क्लास में बस यहाँ तक ही, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट को आगे नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन है हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है भाई। वीडियो को पूरी देख के आना इसको, अगली वीडियो मिलते हैं, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।